सभी साधकों को जय महाकाल का। देखिए आज का हमारा जो वर्णन रहेगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा वर्णन है वो होगा कि हमारे कुछ भाई बहन और माताएं, तो उनको क्या होता है कि कभी कभी हमारी माताओं बहनों को सूल की शिकायत हो जाती है। जो सूल रहते हैं, जो पेट में बहुत तेज़ी से उनको दर्द होता है सूल को, ठीक है ना। तो आज क्या है कि मैं उस सूल को झाड़ने का आप लोगों को एक मंत्र बताऊंगा, जिससे कि आप सूल को झाड़ सकते हैं और काफ़ी हद तक आप आराम पा सकते हैं उससे। और ये क्या है कि जो सात्विक मंत्र है, इसमें सिर्फ आपको एक नारियल लगेगा, ठीक है, और 2 अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और बाकी आप किसी का भी सूल आप झाड़ सकते हैं। और क्या है कि जब अपन लोग उस मंत्र से सूल को झाड़ते हैं तो दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो भैया जिसको भी साधना करनी है, ठीक है, ये बिल्कुल भी पेशादना नहीं है। और देखिए हमारे कुछ भाई लोग होते हैं, तो भैया मैंने सिर्फ अभी जो होली के समय पे जो शक्तियों के सिर्फ अकेले मतलब जो भोग का पैसा रहता है, तो भाई कोई अपनी जेब से भोग देगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे कई भाइयों का फ़ोन आता है कि भैया आपने बहुत ज़्यादा चार्ज रखा है। तो भैया ऐसा है कि चार्ज का तो ऐसा है कि भाई मैंने सिर्फ भोग का पैसा ले रहा हूँ, और आपको बाकी आप उचित लगे आप वहाँ से आप साधना ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप मेरे से साधना ही लो, ठीक है। मेरा तो एक काम है कि जो लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, जो तंत्र क्षेत्र की जो सही जानकारी है शायद वो पहुँचे बस, ठीक है ना। और फिर बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आपको भोग देना है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और जो आप जिस साधना करेंगे, ठीक है, एक ही रात्रि में सिर्फ आप इसके माता काली का मंत्र है ये। तो क्या है कि आपको सिर्फ क्या करना है कि एक रात में थोड़ी सी जो कंडारी रहती है, जो हमारे कंडे की आग रहती है, ठीक है, उसको जलाना, उसको पक्की करना है, उसमें से धुआं ना निकले, और उस पर 108 आहुति डालनी है, जिसको बोलते हैं घी, शक्कर, शहद, और क्या बोलते हैं उसको, जवा और तिल और हवन सामग्री से आपको 108 आहुति डालनी है, ठीक है। और भोग में आपको देना क्या है, सिर्फ एक नारियल और 5 प्रकार की मिठाई देना उनको, ठीक है ना। तो भैया जिसको भी करनी है वो आप कर सकते हैं, और जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और भैया देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसको भी हमारी जो जानकारी रहती है अगर अच्छी लगती हो तो कृपया करके भाई कमेंट किया करें कि भाई एक कमेंट से क्या है कि ये पता चलता है कि भाई आप लोगों को मेरे द्वारा दी जानकारी कैसी लगती है, ठीक है। तो भैया जिसको भी साधना करनी है वो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी विधि विधान जो है पूरा मैं डाल दूँगा, उससे आप देख के कर लेना। और जो देखिए जो मंत्र होता है वो बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए, ठीक है। और मैं एक बार मुख से बोल के भी बता देता हूँ आपको, जो मंत्र है, ओम नमो काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की शाली, ओम नमोस्तुते काली, हन हन दह दह शूलम त्रिशूलम ले जाई ओम फट स्वाहा। इतना सा आपका मंत्र रहेगा बस खाली, ठीक है। और आपको जो भी साधनाएँ लेनी है और जो लेना चाहते हैं, जो हमारे भाई लोग कॉल करते हैं ठीक है, तो क्या है कि होली के अब 1-2 दिन ही रह गए हैं, अपना विधि विधान बाकी मंत्र वगैरह लेके अपना और अच्छे से अपनी कंठस्थ याद करके अपनी साधनाएँ करें बढ़िया। और देखिए जब मंत्र कंठस्थ होता है तभी साधना करने में मज़ा आता है, ठीक है भाई। जब तक अगर आपको मंत्र बिल्कुल कंठ में याद नहीं होगा तो फिर देख के करने में मज़ा नहीं आता। इसलिए कोई भी मंत्र हो पहले उसको आप कंठस्थ करिए कि आप एक ही उसमें बोल सकें वो, ठीक है। और जैसे और कोई भी जैसे साधना लेना चाहता है भी डालूंगा, जैसे माता महाचंडी की साधना हो गई उसके बारे में डालूंगा, ठीक है। और जो हमारा वशीकरण भी मैं दूंगा, लेकिन क्या है वशीकरण में इसलिए नहीं बता रहा हूँ उनकी साधना कि वशीकरण क्या है कि भैया कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जो उनका गलत दुरुपयोग करते हैं उस मंत्र का, ठीक है। और जब गलत दुरुपयोग करोगे तो भाई जो शक्ति रहती है वो आपको ही गलत परिणाम देने लगती है फिर। इसलिए जिसको भी जो साधना चाहिए वो मेरे से कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, पूछ सकता है, जिसकी भी साधना चाहिए हो, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। बाकी सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम।